हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजूलाल कुमार और आज मैं आया हूँ आपके लैब असिस्टेंट के फॉर्म में। जो स्क्रूटनी फॉर्म भरे जा रहे हैं उनके अंदर आपको क्या क्या गलतियाँ हो रही है आप और क्या क्या आपको चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम आपको बात करेंगे। मतलब स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। आपको जैसे पोस्ट कोड क्या चाहिए, आपके ओबीसी सर्टिफिकेट में क्या चाहिए, क्या दिक्कत आ रही है, क्या बनाना है, उसके लिए भी आपको बताऊँगा। और भी आपकी बहुत सारी जो दिक्कतें आ रही है, किसी का कोई गलती हो गई है और किसी को क्या क्या करना है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको जैसे दिक्कत आ रही है, बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेज भी आए थे कि पोस्ट कोड में क्या भरना है। तो पोस्ट कोड में आपको क्या भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पोस्ट कोड में आपको भरने के लिए कुछ नहीं करना है। पोस्ट कोड में आपको भरना है, जैसे इसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट थे, अलग अलग जगह आपको मतलब विभाग थे, अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग पोस्ट कोड दिए हुए थे। तो आपको जैसे 01 भरना है पोस्ट कोड, वो प्रयोगशाला सहायक विज्ञान वाले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए, ठीक है। 02 भरना है प्रयोगशाला सहायक विज्ञान का ही है, कृषि विभाग के लिए। फिर 03 भरना है प्रयोगशाला सहायक विज्ञान कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के भरना है, ठीक है। फिर चौथा 04 भरना है प्रयोगशाला सहायक विज्ञान राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए भरना है आपको, ठीक है। फिर 05 भरना है कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए, ठीक है। और फिर 06 भरना है प्रयोगशाला सहायक भूगोल कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के लिए भरना है। और 07 प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के लिए भरना है आपको, ठीक है। ये तो हो गया पोस्ट कोड। अगर आपको सही से सुनाई नहीं दिया हो तो आप एक काम करना, अजनेस बोर्ड की साइड पे जाना और वहाँ पे जाने के बाद आप एक काम करना, आपका जो लैब असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन आया था उसको डाउनलोड करना। उसके जो पहले पेज है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपके मतलब जो पोस्ट कोड है, पद कोड, वो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन है। आपको अगर सही से दिख रहा हो तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो आप डाउनलोड कर लेना। तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे क्या क्या भरना है, ठीक है। इसमें लिख रखा है पहले क्रम संख्या, फिर पद कोड, फिर पद का नाम, विभाग का नाम और जो भी पदों की संख्या, वर्गीकरण, सब कुछ कर रखा है। इसके अंदर सारे पद कोड लिख रखा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके जो पद कोड है आप यहाँ से देख के आपने जो फॉर्म में भरा है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे भर देना, ठीक है। ये तो हो गई पद कोड की बात। अब बात आती है अपने एक और मैसेज भी आया था मेरे पास कि जैसे कोई स्क्रूटनी फॉर्म भरा उसको मतलब बी एड वगैरह ये सब भरना, तो वो कहाँ से भरेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आप स्क्रूटनी फॉर्म खोलोगे, तो जैसे ही स्क्रूटनी फॉर्म खोलोगे तो आपको जैसे सबसे पहले मैट्रिक सेकेंडरी भरा है, उसके बाद मैट्रिक हाई सेकेंडरी और फिर हाई सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी और स्नातक। या स्नातक के अंदर जो बीए बीकॉम वाला कॉलम है उसी के अंदर जब आप आगे जाओगे तो थोड़ा सा आगे जाओगे तो यहाँ पे ऐच्छिक विषय लिखा हुआ है, ठीक है। ऐच्छिक विषय वाला कॉलम मिलेगा आपको। तो ऐच्छिक विषय वाले कॉलम के अंदर आपको यहाँ पे जो है सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा इंजीनियरिंग था, मैंने कंप्यूटर अनुदेशक का भरा था, तो मैंने वहाँ पे इंजीनियरिंग पे सेलेक्ट किया था। तो आपके वहाँ पे बीएड का ऑप्शन भी है, तो आप वहाँ पे बीएड का सेलेक्ट कर सकते हो और आपका जो भी यूनिवर्सिटी है या जो भी आपकी संस्था जहाँ से आपने करी है वो आप वहाँ पर डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा और और भी बहुत सारी दिक्कत थी। जैसे किसी का थी कि ओबीसी सर्टिफिकेट का क्या करें। मतलब ओबीसी सर्टिफिकेट में मतलब किसी का तो ओबीसी सर्टिफिकेट की मतलब जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है, लेकिन अगर आपका पुराना है तो आप पुराना भी लेके जाइए साथ में, और अगर आपका नया है तो नया भी आप लेके जाइए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप एक शपथ पत्र भी बना लीजिए, ठीक है। शपथ पत्र इसलिए बनाना ताकि वहाँ पे देखा जाएगा कि हाँ भाई आप पुराने से लेके अभी तक चल रहा है, और नया है तो भी आप शपथ पत्र बना लीजिए। क्योंकि जब वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व करी थी तब उसका एक नोटिफिकेशन आया था, तो उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था, स्पष्ट लिखा हुआ था कि आप मतलब एक शपथ पत्र लाना है तो वहाँ पे लिया जाएगा। मेरे से भी लिया गया था जब मैंने नया लगाया था, तो मेरे से पुराना भी बोला था कि पुराना है तो आप पुराना भी लगाइए और शपथ पत्र है तो वो शपथ पत्र भी लगाइए। तो आप बना के लेके जाना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप शपथ पत्र के चक्कर में, पैसों के चक्कर में शपथ पत्र नहीं बनाओ और वहाँ जाके आप दौड़ा भागी करो, तो ऐसा काम मत करना क्योंकि आपको प्रोविजनल में डाल दिया जाए फिर अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसा काम मत करना। बाकी और कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। और भी आपके कुछ डाउट्स थे जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ओबीसी का हो गया, डिटेल ग्रेजुएशन का बता दिया मैंने। और भी अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ओबीसी का और बाकी जो आपके शपथ पत्र है वो दूसरे जो बनाने हैं आपको बनाने ही हैं। जैसे कोई अनमेरिड है तो उसको भी आपको 2 बच्चों का बनाना ही है, स्मोकिंग का बनाना ही है। और उसके अलावा आपका स्मोकिंग का हो गया, 2 बच्चों का हो गया। और भी अगर आपको जैसे मैरिड है तो मैरिड को भी बनाना है, स्मोकिंग का, 2 बच्चों का हो गया। और उसके अलावा दहेज का भी बनाना है, अनमेरिड मैरिड को भी। मैं भविष्य में दहेज नहीं लूँगा, अगर मैरिड है तो मैंने नहीं लिया था, तो ऐसा आपको बनाना पड़ेगा ताकि वो आपको वहाँ पे फिर दौड़ा भागी नहीं करनी पड़ेगी। आप 100-200 के रुपए के चक्कर में वहाँ पे आप पिस जाओगे और आपको प्रोविजनल में डाल दिया जाए शपथ पत्र के लिए, तो वो नहीं, आपने इतनी मेहनत करी। वैसे भी आपको इतना डालेंगे नहीं, वहाँ पे मोस्टली आपका चेक किया जाएगा कि आपकी जो भी मार्कशीट है वगैरह उन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ठीक है। अगर किसी के स्क्रूटनी फॉर्म में गलत हो गया, मतलब अगर किसी के स्क्रूटनी फॉर्म में कुछ गलती हो गई है तो कोई दिक्कत, उसको कोई घबराने की बात नहीं है। स्क्रूटनी फॉर्म में दिक्कत हो गई है तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको मार्कशीट वगैरह चेक हो जाएगी। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मेरे को डर है अंदर से, तो आप उसके लिए एक शपथ पत्र बना लीजिए कि भाई मैंने ये भरा था और जो भरवाने के चक्कर में मेरी गलत हो चुका है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वहाँ मांगेंगे तो आप वहाँ पे दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक बना के ले जाना, उसकी 2 जेरॉक्स करवा के ले जाना, तो अगर मांग ले तो वहाँ पे लगा देना, कोई दिक्कत नहीं होगी,
ठीक है, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं, आपने मेहनत करी है तो आपको निश्चित ही आपका मतलब कोई डीवी में रोक नहीं पाएगा, ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई डर लग रहा है कि वहाँ पे कैसा होगा क्या होगा, तो वो मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे कुछ नहीं होगा, बहुत इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मिनट में आपका सब काम हो जाएगा, अगर आप यहाँ से घर से अरेंजमेंट करके ले जाओगे, घर से आप पंच करके होल करके उसके अंदर धागा डाल के और बांध के अच्छे से ले जाओगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ पे जमाना नहीं पड़ेगा और वहाँ से फटाक से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, ओरिजिनल देखेंगे और फोटोकॉपी से मैच करते करते। और आप जितनी भी फोटोकॉपी हो उन सब पे आपको साइन करके ले जाना, सिग्नेचर मतलब सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना, ठीक है। किसी भी फोटोकॉपी को आप ऐसे में छोड़ना, नहीं तो वहाँ पे फिर साइन करेंगे, वहाँ जमाओगे तो वो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। वैसे जिनका सबके अलग अलग टाइम अलॉट कर रखा होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको ऐसे बुलाएंगे, जैसे आप जाओगे अंदर तो पहले गेट पे एंट्री कर देना, फिर जैसे आप अंदर जाओगे तो अलग अलग आपको मतलब जैसे रोल नंबर बाहर लिस्ट लगी होगी, जैसे एग्जाम के रोल नंबर कमरा नंबर लिखे होते हैं, वैसे वहाँ पे आपको ग्रुप के सेक्शन वाइज आपको मतलब वहाँ पे ग्रुप बने होंगे, तो आपके ग्रुप नंबर लिखे होंगे, उस ग्रुप नंबर के हिसाब से आप अंदर चले जाओगे। जैसे अंदर जाओगे तो वहाँ पे पूछेंगे आपका अरेंजमेंट है या नहीं है, नहीं है तो फिर आपको वहाँ होल्ड करने पड़ेंगे। फिर आप पंचिंग मशीन ले जाओगे या नहीं ले जाओगे, फिर हाथ से होल्ड करोगे तो फट जाएंगे, तो आप यहाँ से घर से करके ले जाना। तो इस बात का ध्यान रखना। फिर वहाँ पर जैसे ही आप वहाँ अगर जमा चुके होंगे, जमाने के बाद आपको वहाँ पे बिठाएंगे कुर्सी पे, चेयर पे बिठाने के बाद आपको मतलब वो फोटोकॉपी उनके पास में रखेंगे, दो टीचर होंगे, दो तो एक तो आप ओरिजिनल देते जाओगे और दूसरा फोटोकॉपी को चेक करते जाएगा, वेरीफाई करते जाएगा सारी चीज़ आपकी सही है या नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसे कोई घबराने की दिक्कत नहीं है, आपकी कोई वो नहीं है कि आपको मतलब हार्ड एंड फास्ट काम है। आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका वहाँ पे टाइम लगेगा, डॉक्यूमेंट वो वेरीफाई करते हैं इसमें मैक्सिमम 5 मिनट लगते हैं, बाकी आपको जमाने में और यही करने में टाइम लग जाएगा, तो आप घर से सारी चीज़ें जमा के ले जाएँ। और अगर आपको फॉर्म में और भी कोई दिक्कत आई तो आप पूछ के फिर ही भरें किसी से, आप मेरे को मैसेज कर दें, बाकी गलत ना भरें, ठीक है। क्योंकि बाद में आपको कोई दिक्कत आए तो ऐसा काम नहीं करें, आपको शपथ पत्र बनाने पड़े, बहुत सारे लफड़े करने पड़े, ऐसा काम नहीं करना आपको, ठीक है। आप 2 दिन वेट कीजिए, आप आराम से सबमिट बाद में कीजिए, आप एक बार उसको वेरीफाई कर लीजिए, 2 बार चेक कर लीजिए, 3 बार चेक कर लीजिए, कोई नहीं चाहता आपका चेक करने में, सिर्फ टाइम ही लगेगा, लेकिन वहाँ पे जो टाइम वेस्ट होगा वो यहाँ पे मतलब वेस्ट कर लोगे पहले, तो वहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। और अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। और बाकी ओबीसी का मैंने बता ही दिया है, आपका पद कोड भी मैंने बता दिया है, उसके अलावा आपके जो भी मतलब शपथ पत्र बनाना है सारे वो शपथ पत्र वो बता दिए मैंने। आपका सीसी यहाँ बहुत से लोगों का मेरे पास एक मैसेज भी आया था कि भाई सीसी मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट मतलब कॉलेज में बनाना, तो वो कहाँ से बनाना है, तो वो आपने जो लास्ट ग्रेजुएशन करी है वो वहीं का बनाना है। और किसी ने मेरे को एक मैसेज ये भी किया था कि मेरे मतलब मैंने जो फॉर्म भरा था उस समय मैंने ग्रेजुएशन से, जैसे किसी के बीए है तो मैंने बीए ही भरी थी, लेकिन मेरा एमटेक भी है, तो उसके अंदर लिखा हुआ स्पेस डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट थी उसके अंदर कि आपकी अगर सारी ग्रेजुएशन आपको डालनी है उसके अंदर, अगर आपकी बीए है तो बीए भी डालनी है, अगर एमए हो चुकी है तो वो भी डाल देना आपके अंदर, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आपकी सारी ग्रेजुएशन उसमें दिख जाएगी, ठीक है। उसमें अपलोड हो जाएगी, उसमें पीडीएफ फाइल बना देना। और पीडीएफ फाइल कैसे बनाते हैं वो भी मैंने बता दिया है कि भाई अच्छे से अच्छी क्वालिटी में और अच्छे से जो उसमें अपलोड हो सके, मतलब 100 KB के अंदर अंदर, वो भी आप कैसे अपलोड करें उस चैनल पे मैंने वीडियो डाल चुका हूँ मैं, तो आप वो भी देख लेना, तो उसके भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और बचा आपका कोई सवाल हो और तो भी आप मुझे बता सकते हो, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें जिनके डीवी है उनको मतलब गलतियाँ नहीं हो, और ध्यान से भरें फॉर्म को, आप रुक के भरें, टाइम लें। ई मित्र पर जाने से बेटर आप खुद भरें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ई मित्र पर जाओगे उनको नहीं पता, उनके पास टाइम नहीं होता, वो फास्ट फॉरवर्ड भरते हैं, तो आपकी गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं। मेरे पास एक मैसेज भी आया था कि मतलब किसी के मतलब ओबीसी सर्टिफिकेट की जगह उनका आधार कार्ड भर दिया है, तो उसमें वो घबराने की दिक्कत नहीं, भर दिया अच्छी बात है, लेकिन खुद भरो अच्छा रहेगा। और भर दिया है तो कोई नहीं, उसका एक शपथ पत्र बना के ले जाना, और वहाँ पे ऐसे पूछेंगे नहीं, अगर पूछे मांगे तो आप दे देना, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप वहाँ जाके सामने से ऐसा कुछ मत करना। भर दिया तो भरने में गलतियाँ हो जाती है, बाकी अगर आप लगा देना शपथ पत्र अगर आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। तो ऐसा कोई डरने की कोई बात नहीं है। और बाकी जो आपका डीवी अच्छे से हो ही जाएगा, होने के बाद आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, तो इसके लिए कोई आपको चिंता ही करने की बात नहीं है, ठीक है। धन्यवाद।